हेलो, मैं डॉक्टर राजकुंवर देसाई। मैं वास्तु एनर्जी एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आई है उनका नाम है मिसेस नीता अरोरा। वो पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच है। उनको इस फील्ड में लास्ट 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो नीता अरोरा एकेडमी रन करती है। वो लाइफ कोच के साथ साथ ट्रेनिंग भी देती है। इसी फील्ड के चलते वो 2 बार नासा जा चुकी है। वो वास्तुशास्त्र में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, तो उनको वास्तुशास्त्र की डायरेक्शन के बारे में भी कुछ पता नहीं है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। हेलो, कैसी है आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे? या आई एम गुड। या तो मुझे अभी ये पूछना था कि यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, जो डायरेक्शन है सब अच्छी है। लेकिन ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के चलते अभी मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा जागी है कि इसके बारे में कैसे देखना? क्या जो हम देखते हैं वो सही है या आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो देखते हैं वो कुछ अलग है? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने फ्लैट लिया, वो बोली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का अच्छा है, बट इसका दरवाजा साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन था, समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं घर में बात कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम क्यों नहीं इनके जो एक्सपर्ट है डॉक्टर राजकुंवर देसाई, उनको मिल लेती हूँ, वो तुम्हारी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो जिज्ञासा है वो दूर करेंगे। इसके लिए आज मैं आपके पास आई हूँ। हाँ, वो एक्चुअली हम थोड़ा एक-दूसरे को पहचानते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आप दोनों आने वाले हो। तो वो नहीं आए क्या आज? नहीं, अभी वो बस हम निकल ही रहे थे, एक लास्ट मोमेंट उनकी एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसके लिए वो नहीं आ पाए थे। अच्छा, आप जो बोल रही हो ना, वो बिल्कुल सही है। हम लोग जो डायरेक्शंस की नॉर्मल बात करते हैं, उससे थोड़ा अलग या कहे प्रिसाइज़ तरीके से वास्तुशास्त्र में हम लोग डायरेक्शंस देखते हैं। मैडम, ये मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिए ये दिशाएँ जानना क्यों ज़रूरी है? और आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार उसे हमें किन चीज़ों का और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आजकल क्या होता है, लोग हमें फ़ोन पे बात करते हैं कि मैडम घर ईस्ट वेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। ये बहुत गलतफ़हमी है कि घर ईस्ट वेस्ट है मतलब पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से है और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, वो आगे जाके आपको समझ में आएगी। कभी-कभी हमें कोई फ़ोन करता है और बोलता है मैडम पानी की टंकी ईस्ट में ले लूँ क्या? तो हम फ़ोन पे ही बोलते हैं हाँ, ले लीजिए और एक्चुअली हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो ईस्ट में नहीं तो साउथ ईस्ट में है। उनके एंगल से वो सही है, उनके लिए तो वो ईस्ट में है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो साउथ ईस्ट में ही है। ऐसे ही कभी-कभी फ़ोन करके कोई बोलता है, "मैडम फ्लैट अच्छा है, किचन वेस्ट में है, ले लूँ क्या?" तो हम लोग बोलते हैं, "हाँ, कोई बात नहीं" और जब हम एक्चुअली जाते हैं तो पता चलता है वो वेस्ट में नहीं, साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट जगह किचन के लिए बहुत खराब मानी जाती है, लेकिन उनकी इसमें कोई दोष नहीं, उनको तो वो वेस्ट में ही लगता है। ऐसे हमें बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस आते हैं, जैसे कोई बोलता है मैडम पूजा घर नॉर्थ में चलता है ना, हम लोग नॉर्थ में ले लें क्या? तो हम लोग बोलते हैं हाँ, ले लीजिए और जब हम एक्चुअली देखते हैं तो वो नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ वेस्ट में होता है, जहाँ पे पूजा घर नॉर्थ वेस्ट में होना अच्छी बात नहीं समझी जाती। और ऐसे ही कभी-कभी होता है, लोग बोलते हैं मैडम किचन ईस्ट में है, चलेगा क्या? हम लोग हाँ बोलते हैं और हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तो वो किचन ईस्ट में नहीं, ब्रह्मस्थान में आता है। तो हम लोग उनको बोलते हैं, "सर ये तो ब्रह्मस्थान है।" बोलते हैं, "नहीं मैडम हमने मेजर किया है, ब्रह्मस्थान का पॉइंट तो पीछे है।" तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें क्या होता है डायरेक्शन सही तरीके से मालूम ना होने के कारण ये सब होता है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि आप हमें अभी ये एंगल्स, जो डायरेक्शंस हैं, एंगल्स हैं, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से थोड़ा समझाइए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं, सपोज़ ये आगे की ईस्ट है, तो हम लोग बोलते हैं ये ईस्ट दिशा है। पीछे की वेस्ट है तो बोलेंगे वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो पूरी दिशा को हम लोग एक ही इसमें बोलते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं होता। वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में वो पूरी दिशा ईस्ट नहीं होती है। वहाँ का सेंटर का 1/3 पार्ट ही खाली ईस्ट होता है। मतलब क्या करना है,
मतलब पूरी ईस्ट की जो लेंथ है, उसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1/3, 1/3, 1/3। सेंटर का 1/3 ही खाली ईस्ट होता है। नॉर्थ की साइड का 1/3 उसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, साउथ की साइड का 1/3 उसको साउथ ईस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझे तो सपोज हमारे घर की ईस्ट की लेंथ 60 फीट है, तो हमें उसके 3 इक्वल पार्ट करने हैं, मतलब 20 फीट, 20 फीट, 20 फीट। तो सेंटर की जो 20 फीट है, वही वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईस्ट बोली जाती है। नॉर्थ साइड की जो 20 फीट है, उसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। साउथ साइड की जो ईस्ट है, उसको साउथ ईस्ट बोला जाएगा। मतलब सिर्फ बीच का 20 फीट ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईस्ट है। ऐसे ही अगर नॉर्थ में सपोज नॉर्थ लेंथ 90 फीट है, तो उसके 3 पार्ट होंगे, 30 फीट, 30 फीट, 30 फीट। तो बीच का 30 फीट ही नॉर्थ कहलाएगा। नॉर्थ के इस तरफ ईस्ट का जो पास का 30 फीट है, उसको नॉर्थ ईस्ट बोला बोला जाएगा, और वेस्ट का है उसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। ऐसे ही बाकी दिशाओं का भी रहता है। ओके। मतलब अगर वेस्ट साइड में 120 फीट है, तो उसका 1/3 पार्ट मतलब 40 फीट लेंगे, तो बीच में वो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट साइड का गिना जाएगा। एक्चुअली आप प्रैक्टिकली जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या होता है, अभी हमने जो एग्जांपल दिया कि ईस्ट का 60 फीट था, तो वेस्ट का 120 फीट नहीं आएगा, क्योंकि वो भी 60 फीट ही आएगा। नहीं तो फिर ईस्ट 120 फीट आएगा, क्योंकि हम लोग जब हमारे घर का लेआउट निकालते हैं, वो रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर में बनता है। तो ईस्ट और वेस्ट सेम लेंथ होगी, नॉर्थ और साउथ की सेम लेंथ होगी। घर की अगर ईस्ट लेंथ ज्यादा हो और वेस्ट लेंथ कम हो, तो क्या करें? तो जो भी लेंथ ज़्यादा है, वो छोटी लेंथ भी उसके इक्वल ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लेआउट रेक्टेंगल में नहीं तो स्क्वायर में बिठाना है। तो अगर ईस्ट 120 है और वेस्ट छोटी है, तो वेस्ट को भी 120 पकड़ेंगे, और कुछ पार्ट जो कम है उसको कट माना जाएगा। अभी जो सनराइज जहाँ पे होता है, सीधे-सीधे उसको हम ईस्ट ही कहेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम सबको मालूम है, सन दक्षिणायन और उत्तरायण में जाता-आता रहता है, तो एक्चुअल ईस्ट में सन बहुत कम दिनों के रहता है। तो हमें ऐसे सन जहाँ पे है, वहाँ पे ईस्ट पकड़ना शायद गलत होगा, क्योंकि हम लोग वास्तुशास्त्र में बहुत प्रिसाइज़ डिग्री पे काम करते हैं। तो इससे अच्छा ये आप आपके मोबाइल में जो कंपास है, वो देखिए। अगर नहीं है तो आप वो लोड भी कर सकते हैं, तो कंपास में जो लाल पॉइंट रहता है वो नॉर्थ दिखाता है, तो उसको वो जहाँ पे भी वो दिखाएगा उसको नॉर्थ पकड़ के फिर उस नॉर्थ की तरफ हम लोग अगर मुंह करके खड़े रहे, तो राइट साइड की ईस्ट होगी, लेफ्ट साइड की वेस्ट होगी, और पीछे की साउथ होगी। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ सूरज कहाँ पे उगता है ये कह के हम लोग थोड़ा गलत हो सकते हैं। मैंने सुना है कि वास्तुशास्त्र में दिशाओं से ज़्यादा उपदिशाओं का महत्व है। एकदम बिल्कुल सही सुना है आपने। लेकिन पहले उपदिशा कैसी देखी जाती है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारे घर का जो भी लेआउट है, उसके हमें इक्वल 9 पार्ट्स करने हैं। उसमें से जो पार्ट ईस्ट का सेंटर का होगा, वो ईस्ट कहलाएगा। देन नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिलके जो पार्ट होगा, उसको नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। और साउथ में जो ईस्ट और साउथ का बीच का पार्ट होगा, उसको साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कहा जाएगा। वैसे ही नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे कहलाएंगे। और बीच में जो 19 पार्ट है, उसको ब्रह्मस्थान कहला जाएगा। तो ब्रह्मस्थान तो घर के सेंटर पॉइंट में रहता है ना? बहुत लोगों को लगता है ब्रह्मस्थान मतलब एक पॉइंट, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मस्थान घर का 1/9 सेक्शन होता है। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रह्मस्थान भी घर का बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मुझे ये पूछना है कि उपदिशाएं मुख्य दिशाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं?
क्या होता है, उपदिशाएँ 2 मुख्य दिशाओं के बीच में आती है। मतलब वो 2 मुख्य दिशाएँ मिलकर बनती है। तो वो दोनों मुख्य दिशाओं की प्रॉपर्टीज़ उसमें आती है। इसलिए उपदिशाएँ मुख्य दिशाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो रिज़ल्ट भी बहुत पावरफुली देती है। इसलिए हमको उम, मुख्य दिशाओं से ज़्यादा उपदिशाओं की ओर ध्यान देना पड़ता है। मैडम विदिशा क्या होती है और लोग इससे क्यों इतना डरते हैं? एक्चुअली विदिशा को डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुंबई की बहुत सारी बिल्डिंग्स विदिशा बिल्डिंग्स ही है और सबसे ज़्यादा पैसा मुंबई में ही है, तो विदिशाओं को डरने की बात नहीं है। लेकिन विदिशा मतलब क्या कि हमारी जो मेन दिशा होती है, जैसे वो पैरेलल नहीं होती, वो कहीं पे कोने में चली जाती है या कुछ डिग्री एंगल करती है और जो उपदिशाएँ हैं, वो पैरेलल में आ जाती है। वो मुख्य दिशाओं की तरह जगह पे आ जाती है, तो उनको विदिशा या आउट ऑफ एक्सिस बोलते हैं। विदिशा है तो लोगों को उसी हिसाब से किचन कहाँ पे आने वाला है, पूजा घर कहाँ पे आने वाला है, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है विदिशा प्लॉट है तो लोग बहुत डरते हैं। उस डरने की कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बात कहे तो क्या होता है, जब हम घर बनवाते हैं तो वो रोड के पैरेलल में बनवाते हैं। अगर हमारा प्लॉट विदिशा है, तो भी हमें रोड के पैरेलल में ही घर बनवाना है, ना कि डायरेक्शन वाइज़। क्योंकि एनर्जी फ्लोज़ रोड के पैरेलल रोड से ही होती है, तो उसी तरह से एनर्जीज़ हमारे घर पे आती है। कभी-कभी मैंने कभी-कभी क्या मैंने बहुत बार देखा है, आउट ऑफ एक्सिस या विदिशा प्लॉट है, इसलिए लोग रोड को टेढ़े-मेढ़े पैरेलल ना करके टेढ़े-मेढ़े घर बनवाते हैं और उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते और सच कहे तो उसमें स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ही नहीं। तो वो ये बात गलत है। थैंक यू मैडम, मुझे दिशाओं के बारे में, उपदिशाओं के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सैटिस्फाइड हो गई, यही यस, मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। थैंक